नमस्कार जोहार बच्चों। आपके लिए लेकर के आए हैं इस वीडियो में किरण आरेख के क्वेश्चन। कैसे आपको किरण आरेख के क्वेश्चन को बनाना है वो आपको यहाँ समझाने वाले हैं। देखिए, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको फिक्स है, आना ही आना है अब की बार। इस तरह से देखिए, यहाँ पे 3-4 केसेस होती हैं जब दर्पण की बात होती है, तब सबसे पहले दर्पण, उसके बाद हम लोग लेंस पे चलेंगे। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण चल रही है तो वो परावर्तन के बाद जो है मुख्य फोकस से होकर के पास करती है। दूसरी केस होती है कि अगर वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तन के बाद उस उधरी वक्रता केंद्र से ही होकर के निकल जाती है। तीसरी केस क्या होती है कि अगर मुख्य फोकस से होकर के आपतित किरण आ रही है तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। और चौथी जो होती है, ध्रुव पे अगर आ रही है तो जितना कोण बनाते हुए वो मुख्य अक्ष के साथ आती है उतना ही कोण बनाते हुए वो निकल जाती है। और सभी केसेस में क्या होता है, परावर्तन के नियम का पालन होता है। अब हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अनंत पर आपकी वस्तु रखी हुई है, तो अनंत पर देखिए दर्पण और लेंस में थोड़ा सा अंतर होता है बच्चों। अंतर ये होता है कि दर्पण का एक ही जो दर्पण होता है उसमें एक हिस्सा चमकदार होता है, यानी कि शाइनिंग होता है, एक ही साइड में लाइट पड़ करके लौटती है, दूसरा साइड जो है आपका पॉलिश रहता है। जबकि लेंस जो होता है उसमें दोनों साइड ट्रांसपेरेंट रहते हैं, तो एक तरफ से लाइट जाती दूसरी तरफ निकल जाती है। तो देखिए, इसकी केस में जो दर्पण होता है, इस केस में जिधर से आपका लाइट आता है, अगर उसी तरफ प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब वास्तविक कहलाएगा। लेकिन सेम इसका उल्टा हो जाता है आपका लेंस में, राइट। लेंस में जिधर से प्रकाश आ रहा है उस तरफ से अगर उधर जो है प्रतिबिंब बनता है तो वो आपका आभासी प्रतिबिंब होगा। अगर दूसरी तरफ बनता है, बाहर निकल करके दूसरी साइड में निकल करके अगर क्योंकि उसमें पार निकल जाता है। चलिए, दर्पण की बात, यहाँ पे प्रतिबिंब की बात करते हैं दर्पण में। तो ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये वस्तु अनंत पर रखी हुई है और बहुत बड़ी है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं बच्चों, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अभी ऊपर में बताया गया कि कहाँ से पास करती हैं, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से। तो देख रहे हैं सभी किरणें कहाँ पर आकर के सेंटर्ड हो रही है, काट रही हैं, तो मुख्य फोकस पर। यानी और तो इस तरह से आपको क्या दिखा, इतनी बड़ी वस्तु थी यहाँ पे और कितना छोटा यहाँ पे प्रतिबिंब बना। तो इसका जो है हम कह सकते हैं इसकी स्थिति कहाँ है, तो लिख देंगे F पर। और इसका आकार कितना है, तो बिल्कुल अत्यंत छोटा, यानी बिंदु के आकार का है, राइट। और प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक एवं उल्टा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, राइट। तो ये आपका बन जाएगा। अब इसी एक ही इमेज में सब समझ जाइए। अब जैसे ही वस्तु को आप निश्चित दूरी पर लेकर के आते हो, यानी कि C से कुछ दूर लिखते हैं, राइट। तो जैसे जैसे इसको आप आगे लेकर के जाइएगा, ये जो इमेज है वो आपका दर्पण से दूर होता जाएगा, राइट। तो जैसे ही आप देखिए यहां से सी के बीच में लेकर के कहीं पर आते हो तो आपका इमेज अब यहां से इसके बीच में आ जाएगा, राइट। यहां पर सी और एफ के बीच में कहीं चला आएगा। जैसे ही सी पर लेकर के आते हो वस्तु को, तो इमेज भी सी पर ही बनेगा और उतना ही बड़ा बनने लगेगा, राइट। जब यहां पर लेकर के आते हो सी और एफ के बीच में, अब इमेज और दूर चला जाएगा तो यहां पर बनने लगेगा, राइट। अब क्या होगा, अब जरा ध्यान देना, यहां से इमेज बढ़ता जा रहा है ऐसे, राइट, और यहां से प्रतिबिंब छोटा होता जा रहा है, आप देख रहे हो ना। तो ऐसे सिस्टम से ध्यान रखिएगा तो सब याद रहेगा। एक ही इमेज से आप सब बना सकते हो, सब लिख सकते हो। अब जैसे वस्तु को लेकर के आते हो आप एफ पर लेकर के आओगे तो भाई क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा। लेकिन एफ और पी के बीच में लेके आओगे तो अब जो है समांतर जब होगा, परावर्तित किरणें समांतर हो जाएंगी तो वो अनंत पर जाकर के आपका इमेज फॉर्म करेंगी। लेकिन जैसे ही एफ और पी के बीच में वस्तु को रखते हो, अब भाई इधर लाइट को आने का जगह ही नहीं बचता है, तब इमेज जो है लगता है कि दर्पण के पीछे बनता है, राइट। और दर्पण के जब पीछे बनेगा तो उसका क्या बन जाता है, नेचर बदल जाता है, यानी प्रकृति जो होती है वो चेंज हो जाएगी। वो क्या हो जाती है, आभासी और सीधा हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। और फिर वो राइट, तो इस तरह से बनता है। ये सभी केसेस आप देख लीजिए, एक ही में आपको मैंने बता दिया है। देखिए यहां पर सी पर देख रहे हैं, ये इमेज देख लीजिए। अब यहाँ पे ये वाली जब सी पर है तो उतने ही साइज का बनता है, राइट। आगे देखिए, चौथी केस है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं पर होती है तो इस तरह से बनता है आपका। अभी देखिए, जैसे जैसे ये सेम उल्टा होता जाता है, देखिए फोकस पर रहेगी तो कहां पर बनेगा, ये मुख्य अक्ष से समांतर, यानी कि अनंत पर बनता है इमेज, राइट। और अत्यंत बड़ा हो जाएगा, अत्यधिक विवर्धित बोलते हैं इसको। ये देखिए, अत्यधिक असीमित रूप से बड़ा या अत्यधिक विवर्धित। और जब वस्तु ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच में होगी तो देखिए दर्पण के पीछे लगता है बन जाएगा और वस्तु से बड़ा ही
प्रतिबिंब होता है। यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, आपका ये टेबल देख करके आप ध्यान लीजिएगा। अवतल दर्पण का यूज देखिए, टॉर्च में, सर्चलाइट में, वाहनों का अग्रदीप हेडलाइट बोलते हैं, राइट। सेविंग दर्पण के रूप में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, सौर भट्टियों में होता है और परावर्तक दूरदर्शी में किया जाता है। देखिए अब उत्तल दर्पण के द्वारा इमेज फॉर्मेशन देखिए, जब वस्तु अनंत पर, इससे दो ही केसेस होती हैं। कितनी? दो केसेस होती हैं। देखिए इसमें क्या होगा, अनंत पर वस्तु है, बहुत बड़ी है, और बड़ी है तो कितनी बनेगी भाई, इमेज बिल्कुल छोटा बनेगा। और कैसा बन रहा है, देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है, जिधर से लाइट आ रही है उधर नहीं है, जहां लाइट नहीं है वहां इमेज बन रहा है। इसका मतलब है कि ये इमेज कैसा है, आभासी है। कैसा है? आभासी है। काल्पनिक, काल्पनिक है तो भाई सीधा होगा, राइट। तो यहां पर ये आप देख लेंगे। और दूसरी केस में जब ये निश्चित दूरी पर होती है, यानी पी अनंत और पी पर होती है, तो देखिए साइज में प्रतिबिंब जो है हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता है, और इमेज क्या होता है, आभासी, और आभासी इमेज क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, जैसे ही उत्तल दर्पण की बात करेंगे, ठीक ये चीज छोटा जो है उल्टा हो जाएगा। जो इमेज का नेचर होता है वो क्या बन जाएगा आपका, लेंस में, सॉरी लेंस की बात कर रहे हैं, जब लेंस में बात करेंगे, उत्तल लेंस की बात करेंगे, तो आभासी नहीं, अब इसमें उसमें क्या होगा, रियल इमेज बनेगा, और सीधा नहीं होकर के उल्टा बनेगा, राइट। वहां मैंने अभी शुरू में ही बता दिया था कि केस उल्टा क्यों हो जाता है, क्योंकि जिधर से वो दोनों साइड में आपका ट्रांसपेरेंट होता है, तो जिधर से लाइट आ रही होती है उस तरफ अगर इमेज बनेगा तो वो आपका आभासी होगा, और दूसरी तरफ अगर बनता है तो वो आपका रियल इमेज यानी वास्तविक होता है। तो चलिए देखते हैं अब उसका उत्तल दर्पण का यूज देख लेना। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, वाहनों के पश्च दृश्य यानी विंग्स के, साइड विंग्स के रूप में, या साइड मिरर के रूप में। कभी कभी पूछता है गाड़ियों के सामने कौन सा दर्पण, तो आपको वही लिखना है, उत्तल लिखना है, राइट। जब तक ये ना कह दे कि हेडलाइट या अग्रदीप का जिक्र न कर दे, तब तक आप समझ जाएंगे गाड़ी के सामने कौन सा लगा रहता है, आपका उत्तल लगा रहता है। देखिए अब हम लोग लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे, उत्तल लेंस के द्वारा। यहां पर मैं इमेज फॉर्मेशन कर दिया हूं, चूंकि दो सर्कुलर इसमें वो होते हैं, पार्ट होते हैं, इसलिए इसके दो फोकस होते हैं। आपको F1 और F2 के नाम से दिख रहा होगा। यहां पर हमेशा ये माना जाता है कि जो लाइट होती है वो बाईं तरफ से आती है, राइट। तो यहाँ पे अगर वस्तु 2F1 पर है, यहाँ पे देखिए 2F1 पर, तो इमेज भी 2F2 पर बन रहा है। और इमेज कैसा है, वास्तविक इमेज है, और इसके साइज का है, जितना बड़ा जो आपका वस्तु है उतनी बड़ी इमेज बन रही है, यानी वस्तु के बराबर ही आपका प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन कैसा बन रहा है, तो वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा, राइट। तो पहली केस पे अगर वस्तु 2F1 पर है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा होगा, साथ ही साथ में वस्तु के बराबर होगा, राइट। तो लोकेशन कहां होगी, 2F2 पर। अब आगे जैसे ही इसको आगे बढ़ाते जाइएगा, तो भाई जाहिर सी बात है वो भी आपका क्या होता जाएगा, दूर होता चला जाएगा। तो देखिए F1 व 2F2 के बीच में, जैसे ही इन दोनों के बीच में वस्तु को लेकर के आते हो, अब की बार वस्तु क्या हो जाएगी, F2, राइट। और 2F2 से भी दूर चली जाएगी, यानी 2F2 से भी दूर चली जाएगी। तो यहां लिख देंगे 2F2 से दूर, राइट। और जो वस्तु है, अब प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से बड़ा हो जाएगा, राइट। और प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। अब देखिए F1 पर जैसे आप रखते हो, F1 पर, तब ये क्या हो जाता है, बिल्कुल अनंत पर बनेगा, और राइट। तो जो इसका ये लोकेशन होता है, यानी स्थिति कहां होगी, तो अनंत पर होगी। कितना बड़ा साइज होगा भाई, असीमित रूप से बड़ा बन जाएगा प्रतिबिंब। और कैसा होगा आपका, तो वास्तविक एवं उल्टा होगा। लेंस व F1 के बीच, अब F1 और लेंस के बीच में जब वस्तु आप रखते हो, तब इमेज जो है वास्तविक ना होकर के, देखिए जिधर से लाइट आ रही है उसी तरफ बन जाता है, लेकिन इसका साइज जो है वस्तु से बड़ा होता है, प्रतिबिंब का साइज, राइट। और तो इस तरह से सिर्फ इसका क्या बदलेगा, नेचर बदलता है। अब जो है इस केस में आपका जो प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई वो कैसी हो गई, काल्पनिक एवं, अब काल्पनिक है तो सीधा बन जाएगा। सीधा का मतलब जैसे जिस साइज में जैसे खड़ा था आपका इमेज वैसे ही रहेगा, सॉरी जैसा वस्तु जिस तरीके से थी वैसे ही आपका इमेज भी रहेगा। देखिए अब अवतल लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन, तो अवतल लेंस में सिर्फ दो केसेस होती हैं, जैसे आपका उत्तल दर्पण में था, सेम दोनों केसेस में उल्टा हो जाता है। देखिए किरण आरेख इस साइड में बना हुआ है और आपका इधर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। देखिए अनंत पर एक केस है, तो अनंत से जब प्रकाश किरणें आती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं,
तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो देख रहे हैं आप, एकदम बिंदु आकार का कहाँ पर, एफ पर बनता है, राइट। और या यूं कह लो कि F1 पर बनता है ऐसे। देखिए F1 F2 का कोई मतलब नहीं है, आपको अगर F पर कहेगा, राइट, 2F पर कहेगा तो हम अगर ऑप्शन या फिर जैसा रहेगा तो यहाँ 2F भी कह सकते हैं, राइट, 2F लिखेंगे। अगर 2F1 कहेगा तो यहाँ पे हम 2F2 का यूज करेंगे, राइट। ये उत्तल और अवतल दोनों की बात करें, उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों में जैसा क्वेश्चन में रहेगा वैसे ही आपको यूज करना है। अनंत के अतिरिक्त कहीं पर भी अगर रहेगा तो इमेज आपका कहां पर बनता है, तो देखिए यहीं पर बनेगा। और दोनों केस में जो वस्तु का साइज होता है वो बिल्कुल, सॉरी वस्तु नहीं, प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो वस्तु से हमेशा छोटा होता है, और जिधर से प्रकाश आता है उधर ही आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इसलिए प्रतिबिंब दोनों केस में क्या होता है, आपका काल्पनिक होता है और सीधा होगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया। तो ऐसा कौन सा दर्पण है जो हमेशा वस्तु से छोटा, दर्पण, सॉरी दर्पण नहीं, यहाँ लेंस की बात मैं कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन कि अगर ऐसा कौन सा लेंस है जो हमेशा वस्तु से छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा, तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। ये तो आपका रे डायग्राम आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इतना सा था। अब हम लोग इसके बाद तुरंत ही वीडियो डाल रहे हैं आपके लिए न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा 3 नंबर में, ठीक है बच्चों, वो वीडियो आपको जल्दी ही तुरंत लेकर के आ रहे हैं।